हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का वीडियो नागपुरी का जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया जा रहा है उसका सेट नंबर 7 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्पर्धा प्रकाशन की ये बुक है। इसी बुक से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ये बुक आप लोग अपने हाथों में रखिए, नज़दीकी बुक स्टॉल में अवेलेबल है, नहीं तो ऑनलाइन भी इसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। इसी में 20 मॉडल प्रश्न पत्र का सेट दिया गया है ओएमआर सीट के साथ। उसी के मॉडल प्रश्न पत्र को आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ एडू अंकुरन टीम के द्वारा रखा जा रहा है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, राइत कर खाना के नकुरिया ने का कहना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो। हाँ, परफेक्ट। रात कर खाना के नकुरिया ने का कहना। ठीक है, तो रात का खाना को हम लोग बिहारी कहते हैं, दिन के खाना को कलवा कहा जाता है। ठीक है, आगे है जतरा मने का होवेला। तो जतरा का मतलब होता है मेला को जतरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हेतु हेतु मत भूतकाल कर कैठो भेद आहे। तो उसका कितने भेद होते हैं? ये काल से संबंधित है, तो इसमें 3 भेद होते हैं। काल का वीडियो आप देखिएगा, एडू अंकुरन चैनल में वो अपलोड किया गया है, उसको देख के आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। नागपुरी ने भेसवाय कर माने का आहे। भेसवाना उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह चिढ़ाना। तो उसी को कहा जाता है भेसवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, देखिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्रीम परिकथा मनक संपादन और संकलन कर है कैं। ग्रीम कर संबंध कौन देश से आहे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रीम जो है वो किस देश से संबंधित हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है लोक साहित्य लिखे या फिर संग्रह ने कौन बात कर ध्यान राखे चाहिए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिया हुआ सब कुछ। सुनने और लिखने की क्षमता, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। लिखने की क्षमता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, आदमी के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, तभी तो आप लोक कथा के बारे में जान पाइएगा, लोक साहित्य के बारे में जान पाइएगा, लोकगीत के बारे में जान पाइएगा। ठीक है, तो ऊपर दिया हुआ सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एडू अंकुरन टीम के द्वारा जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट नागपुरी का बनाया गया है उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसका पीडीएफ आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ जिनमिन या नॉमिनल चार्ज रखा गया है। नीचे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोनो वस्तु कर हीनता कर भाव प्रकट करे वाला व्याकरणिक इकाई क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नार्थक है। आगे बढ़ते हैं। हेठे देवल में से कौन आदिवासी महिला कर वीरता कर गीत मिलेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनगी दी होता है। यहां पर फिर से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिनगी दी होता है। ठीक है, सिनगी दी के बारे में कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलें। अगला प्रश्न है लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला। यहां फिर से थोड़ा सा साहित्य होना चाहिए। लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला, तो क्या है इसका आधार? ऑप्शन नंबर सी, धर्म। धर्म ही लोक साहित्य का आधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्वस्थ हैं कि नागपुरी में बताओ। इसको नागपुरी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद नागपुरी में कैसे करेंगे? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावरे मन नीके आही। आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल कुमार राय कर मृत्यु होए रहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में 64 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रफुल्ल कुमार रायकर संगनी रहें, तो कौन थी? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांसी रानी या फिर हांसी देवी भी रहेगा। यहां पर देखिए हंसनी देवी दिया हुआ है। ठीक है, तो हांसी होगा, हांसी रानी। ठीक है, या देवी भी हो सकता है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा का रचना जे बनकेवरा भाग 1 में संकलित हुई है, तो कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, झारखंड वंदना। चलिए आगे बढ़ें।
बिमला देवी कर संबंध है के, तो बिमला देवी का संबंध किससे है? प्रफुल्ल कुमार राय, प्रमोद राय, शकुंतला मिश्र या फिर मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय नाथ शर्मा। ये आपको छोटा दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख पाइएगा, ठीक है। तो बिमला देवी जो थी वो मृत्युंजय नाथ शर्मा से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ें। काल कर कैठ प्रकार हुए ना, तो काल के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर माय कर नाम रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती देवी। आगे बढ़ते हैं। क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था कर बोध होवेला, उसको क्या कहते हैं? क्रिया का वैसा रूप जिससे समय और अवस्था का बोध होता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग काल बोलते हैं, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, बुधनी भात रिंधलक देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो भात रिंधलक मतलब कि भात बनाने, भात पकाने का, चावल पकाने का काम हो चुका है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? भात रिंधलक मतलब पूर्ण भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नागपुरी व्याकरण ने भूतकाल कर कैठ प्रकार हुए ना, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? नहीं, नागपुरी व्याकरण में भूतकाल के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जोन 3 भूतकाल कर क्रिया एखन नी से रहे के कौन काल में आहे, तो उसको कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। आगे बढ़ रहे हैं। कोनो वाक्य में क्रिया कर होए में कर्ता कर सबसे बगरा सहयोग या मदद करेला कौन कारक कर खेजा में आवेला, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं करण कारक, ठीक है। किसी भी वाक्य में क्रिया के होने का पता चलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पता चलता है तो करण कारक से चलता है, ठीक है। काल का कारक का आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, तो थोड़ा ऐसे कर दिया जाए। संजीता सै उमा रांची जावेला, तो ऊपर देवल वाक्य में सै के कर विभक्ति है के, ठीक है। सै जो है वो किसकी विभक्ति है? तो ये आपका करण कारक की विभक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नागपुरी कर बैरागी कवि, यहां पर हो जाएगा कवि, कवि कहे ना, किसको कहते हैं? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा को कहते हैं। आगे, ओहे प्रभु नारायण आमी बंद चरण जानवी अयन हर हार भक्ष सुवनेर जीवन नित्य बंदिते चरण, तो ऊपरे देवल गीत संबंधित आके आहे, तो ये जो गीत है ना, ये किनसे संबंधित है? तो ये भी मृत्युंजय नाथ शर्मा से संबंधित है, ठीक है। आगे है, पीडीएफ में ये सब कुछ प्रोवाइड कराया गया है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर असल नाम रहे, तो उनका क्या नाम था? मृत्युंजय राय शर्मा नाम था, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे। बाल भारती का रचनाकार है क्या? तो ये भी मृत्युंजय नाथ शर्मा है। मोय, यहां पर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। मोय गोटेक पढ़वैया छुआ है को के का कह, इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे मैं एक विद्यार्थी हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय नाथ शर्मा कर पहला महाकाव्य है, कौन सा है? तो सीतायन, ये देखिएगा। आगे है, आप, अगला क्वेश्चन, आप बुद्धिमान हैं कि नागपुरी में बताओ, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा। आप बुद्धिमान हैं कि नागपुरी में बताओ, तो इसको कैसे बोलेंगे? कि रावरे बुदगर हेकी, और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिएगा आप लोग, लेकिन इसका परफेक्ट हो जाएगा क्या? रावरे बुदगर हेकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि आपन कविता में का देखे कर आस लगाए हैं, तो क्या देखने का आस लगाए हुए हैं? तो हरियरी, क्यों? क्योंकि ये जेठ मास अति से संबंधित है, और जेठ मास अति में गर्मी से परेशान हैं, इसीलिए हरियरी, बारिश और हरियाली जो सब तरफ सूखा पड़ गया है ना, उसमें हरियरी कैसे आएगी, उसी का आस लगा के बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण है के, तो ये तो क्वेश्चन अव्यय आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन वैसे लोग जिनको पढ़ना है उसके लिए, कि स्थानवाचक अव्यय जो है वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुआ, ठीक है। हिया हुआ, ये सब स्थानवाचक अव्यय में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उमड़त आवे हवा तूफान से हो देखी उड़त प्राण तपित अंग परे तनिको नहीं मिले आराम घरे ना बाहरे भाई दिन, तो ऊपर देवल पंक्ति का रचनाकार है क्या? ऊपर दिया हुआ पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो ये है भरत नायक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऐज काइल अब तब शब्द मन कौन अव्यय है के,
तो किस तरह के अव्यय के खेजा में आता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका ना कालवाचक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन ऊपर चले जाते हैं तो पता चल जाएगा अभी तुरंत कि ये आता है आपका कालवाचक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कालवाचक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 83, कविता में पवित्र मन से का होलक, पवित्र मन से क्या किया गया था? तो तुलसी बुदा को रोपा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुलसी बुदा को रोपा गया। अब देखिए ये जो है तुलसी और कैक्टस से संबंधित है, ठीक है। तुलसी और कैक्टस के रचनाकार कौन है, ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार, ठीक है। तो ये कैसे शब्द को कहा जाता है? मन में विकार होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं होता है अव्यय क्या कहते हैं ना कि अव्यय वैसे शब्दों को कहते हैं जो अविकारी होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है तोर बेतरा में कविता कर अनुसार केस का जिनिस से चिमटल हेके, तो किससे है? तो चरई का लिप से, चरई की लिप से केस जो है ना वो चिमटा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कहिया तक हमरे देखब एटलस में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को देवल पंक्ति कर रचनाकार है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी, ठीक है, विशेषर प्रसाद केसरी। तो इनके बारे में भी डिटेल्स आप लोग जानिए। देखिए अगर कोई सेट लगा रहे हैं तो उसमें इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर रहता है ना तो आपको तैयारी और बेटर हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग जैसे कि बीपी केसरी, तो बीपी केसरी और कौन कौन से रचना लिखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, इनका देहावसान कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब कुछ आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। 87, तोर बेतरा में कविता कर अनुसार केस का जिनिस से चिमटल है के, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, चरई की लिप से। आगे बढ़ते हैं। गणेश अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में शिक्षण कर कार्य करलाएं कौन किए थे? तो बीपी केसरी ने किया था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 89, कविता में तुलसी बुदा जगन का जिनिस के लगाल गेल, माने तुलसी बुदा जगन मतलब कि तुलसी बुदा के स्थान पर क्या लगाया गया था? तो क्या लगाया गया था? कैक्टस को रोप दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस रोपल गेलक। अब आगे, तन मन धन दे कतई खाली स्थान सोना, तो ऊपरे देवल खाली ठाव में का हुई? तो बताइए इसमें क्या होगा? तन मन धन दे कतई बलिदान, नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन मन धन दे कतई बलिदान सोना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बजेंद्र मोहन चक्रवर्ती स्मृति साहित्य सम्मान 2014 किसको मिला था? बीपी केसरी को मिला था, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुलुक भारत कविता कर अनुसार फौज कर कप्तान के रहे, तो फौज के कप्तान कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस थे। आगे बढ़े, अगला है सहनी उपेंद्र पाल के कहल जाएला क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशु कवि कहा जाता है। सहनी उपेंद्र पाल नाहन को क्या कहा जाता है? आशु कवि। आशु कवि किसको कहते हैं? वैसे कवि जो इंस्टेंट, जैसे अभी आपके सामने बैठे हुए हैं और तुरंत किसी भी टॉपिक पे कविता लिख देते हैं, तो उसी को कहा जाता है आशु कवि। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नागपुरी भाई मन कविता कर कैठो पद आहे, तो इसमें 6 पद है, ठीक है। इसका कितना पद है? 6 पद है। आगे बढ़ते हैं। सहनी उपेंद्र पाल कर जन्म हुए रहे, तो कहाँ हुआ था? गुमला में इनका जन्म हुआ था। आगे है भीम महतो अपन कविता में का छांदे बात कर हकें, छांदना मतलब क्या छांदे, तो मुंह छांदे का बात किया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह छांदे। आगे है प्रथम त्रैमासिक नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादन कर लाएं, किसने किया था संपादन? तो बीपी केसरी, विशेषर प्रसाद केसरी ने किया था। आगे एतय एतय खाए गेलें तेव नी सिराय, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराय। आगे है कौन साहित्यकार कर देहावसान 14 अगस्त 2016 के भेलक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ना, सहनी उपेंद्र पाल कर जन्म कौन बछर होई रहे? देखिए अब ये क्वेश्चन अगर है तो इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है विक्रम संवत
1987 और एक है अंग्रेजी कैलेंडर वाला 1950 ईस्वी। तो आप लोग इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। सन 1950 में हुआ था। लेकिन मान लीजिए कि विक्रम संवत भी अगर पूछ दिया तो उसको भी आप लोग दिमाग में रखिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल का अपने आप को बनाइएगा ब्रेन को, तब ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह का दिया गया है। आप लोग सबको इसको याद किए हुए हैं कि सन 1950 ईस्वी, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका नागपुरी का प्रैक्टिस सेट। एग्जामिनेशंस के लिए एकदम जोर शोर से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जितना भी बन सकता है अपनी तैयारी में कमी मत कीजिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।